A Pinch of Snuff, written by Manohar Malgaonkar. Hello everyone, I am Ruchika from English Academy. I welcome all of you to today's session. आज की वीडियो में हम बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड क्लास 12 की रेनबो बुक का चैप्टर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ को करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी समझेंगे और इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। अब पहले तो टाइटल देख लेते हैं, अ पिंच ऑफ स्नफ। पिंच क्या होता है? पिंच मीन्स चुटकी भर, और स्नफ क्या है? यहाँ आप इमेज में भी देख सकते हो। स्नफ क्या होता है? टोबैको का पाउडर टाइप होता है जिसे कि लोग नाक से सूंघते हैं, जिसे हम हिंदी में नस्वार भी कहते हैं। तो यहाँ पे टाइटल क्यों रखा है राइटर ने? क्योंकि उनके एक रिलेटिव हैं, उनके मदर के भाई, उनको वो नानू काका कहते हैं, वो ये जो स्नफ है इसे यूज करते हैं, इसे सूंघते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में राइटर एक इंसिडेंट हमें बताते हैं जब उनके नानू काका उनको विजिट करने आते हैं। इसी वजह से उन्होंने इस स्टोरी का नाम अ पिंच ऑफ स्नफ रखा है। तो एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश इज फुल ऑफ wit and adventure. The reader's excitement is built up through the accuracy and the profound comedy of Malgaonkar's narrative. Profound means very deep, comedy means humorous writing है। तो ये जो हमारे राइटर है जिनका चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने इसमें एक शॉर्ट स्टोरी है उनकी लिखी गई, जो एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी से ली गई है, और इसमें बहुत ज्यादा विट और एडवेंचर है। मीन्स जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे राइटर कितने इंटेलिजेंट है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें, कितनी फनी चीजें उन्होंने लिखी हैं, और हमें बहुत एक्साइटेड फील होगा ये रीड करते हुए, क्योंकि इसमें हमें काफी डीप कॉमेडी, मीन्स एक ऐसी कॉमेडी जिसका मतलब समझने के लिए थोड़ा इंटेलिजेंट होना पड़ता है, ऐसी कॉमेडी हमें इस स्टोरी में देखने को मिलेगी। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ। मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, नानू काका इज कमिंग, शी सेड। तो हमारे नरेटर की मदर उन्हें कहती है नानू काका आ रहे हैं, और वो हैरान हो जाते हैं। शुक मी मीन्स वो शॉक्ड हो जाते हैं। शॉक क्यों हो जाते हैं आगे पता चलेगा। ओ माई गॉड, आई सेड, couldn't we send him a wire saying we are leaving, that I am transferred or something? अब वायर क्या होती है? संदेश भेजना, तो सेंड टेलीग्राम और मैसेज। ओल्डन टाइम्स में जब व्हाट्सएप, इंटरनेट, फोन इतना नहीं चलता था, तब क्या होता था, अगर कोई इमरजेंसी मैसेज भेजना होता था तो एक टेलीग्राम सर्विस बहुत ज्यादा चलती थी, ये पोस्टल डिपार्टमेंट से भेजी जाती थी। तो वो यहाँ पर कह रहे कि हे भगवान, नानू काका आ रहे हैं, क्या हम उन्हें कोई ऐसा संदेश टेलीग्राम नहीं भेज सकते ये बताने के लिए कि हम यहाँ से जा रहे हैं, मेरा ट्रांसफर हो गया है, या कुछ भी ऐसा रीजन देकर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे राइटर अपने नानू काका को नहीं मिलना चाहते थे। नो डियर, मदर सेड, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन। Besides, she added reassuringly, he cannot stay here for more than 2 or 3 days. तो उनकी माँ कहती है कि नहीं, हम ऐसा उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेन में बैठ गए होंगे। और फिर उसने राइटर को थोड़ा सा कंफर्ट दिया ये कहते हुए कि वो यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 दिन ही रहेंगे। तो कहना चाहती है कि घबराओ मत, वो ज्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रहेंगे। What is he coming to Delhi for in this heat? अब यहाँ से हमें 2 चीजें पता चलती है। एक तो कि हमारे जो राइटर है वो दिल्ली में रहते हैं, और दूसरा ये गर्मियों का मौसम है। वो कहते हैं कि इतनी गर्मी के मौसम में वो दिल्ली क्या करने आ रहे हैं। He wants to see some minister. What? That means he will be here for weeks. Ministers don't see people for weeks, months. Oh my God. तो उनकी मदर बताती है कि नानू काका दिल्ली आ रहे हैं किसी मंत्री से मिलने के लिए। तो हमारे नरेटर और भी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या? इसका तो मतलब हुआ कि वो यहाँ काफी हफ्तों या महीनों तक रहेंगे, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं वो लोगों को बहुत दिनों तक, हफ्तों महीनों तक नहीं मिलते। और फिर वो कहते हैं हे भगवान, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। इफ योर नानू काका वॉन्ट्स टू सी अ मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, मदर सेड, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। तो नरेटर की माँ कहती है कि अगर तुम्हारे नानू काका किसी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं तो मुझे ये पक्का यकीन है कि वो उसे मिलने के लिए कोई ना कोई रास्ता बना ही लेंगे। और वो कहती है कि वो दिन या रात कभी भी उससे मिल लेंगे। तो उसे बहुत कॉन्फिडेंस है अपने भाई पर। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर. I, on the other hand, may have something of a complex about ministers. I am an under secretary on probation, and as such trained to regard ministers as being 2 steps higher than God, and secretaries being just 1 step higher.
लॉयल का मतलब है आप किसी के प्रति फेथफुल है। प्रोबेशन का मतलब होता है जब आपकी जॉब टेम्पररी बेसिस पर होती है, जब आप नए होते हैं जॉब पर, अभी आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलती, तो आप प्रोबेशन पर होते हैं। तो यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि उनकी माँ अपने मायके की तरफ बहुत फेथफुल रही हैं और वो अपने भाई को भी बहुत रिगार्ड करती हैं। और फिर वो अपने बारे में हमें कुछ बताते हैं। वो कहते हैं कि उनको एक मिनिस्टर से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एक अंडर सेक्रेटरी की टेम्पररी जॉब पर काम कर रहे हैं, और जब वो ऐसी जॉब पर हैं जिसमें वो एक अंडर सेक्रेटरी है, तो वहां पर जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके बहुत ही बड़े सीनियर हो गए ना तो वो ऐसा मानते हैं कि मिनिस्टर्स तो भगवान से भी 2 गुना बड़े हैं, और जो सेक्रेटरी होते हैं वो एक स्टेप हायर है भगवान से। तो यहाँ पर हमारे राइटर हमें बता रहे हैं कि उनकी जॉब ऐसी है, वो अभी एक टेम्पररी जॉब पर है और एक अंडर सेक्रेटरी की पोजीशन पर है, इसी वजह से वो घबरा गई ये सुनकर के उनके नानू काका एक मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, क्योंकि राइटर के लिए मिनिस्टर बहुत बड़ी चीज है, भगवान से भी 2 स्टेप हायर। I was waiting on the platform when the train came in. Nanu Kaka stood in the doorway of a second-class carriage, a striking figure, white-haired with an impressive moustache. He still wears the old-fashioned knee-length black coat and the red silk pagdi of the Deccani Brahmin and drapes a white angocha round his shoulders. अंगोछा क्या है? गमछा जो पहनते हैं ना कंधे पर, एक काइंड ऑफ अ स्टोल व्हाइट कलर का। जैसे कि अगर आप इमेज को ध्यान से देखें तो ये जो गारमेंट है ये अंगोछा है, ये वो गमछा है। ठीक है, तो हमारे नरेटर अपने नानू काका अपने मामा जी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गए और वो प्लेटफॉर्म पर उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन आई तो उन्होंने देखा कि नानू काका एक सेकेंड क्लास के डब्बे के दरवाजे पर खड़े हुए थे, और वो कहते हैं कि नानू काका बहुत ही इंप्रेसिव थे, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। तो देखते ही कोई उन्हें पहचान सकता था, क्योंकि उनके सफेद बाल थे, बड़ी इंप्रेसिव मूछें थी, और उन्होंने नीज तक की लंबा ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था पुराने फैशन का, और साथ में एक लाल रंग की सिल्क के कपड़े की पगड़ी भी बांधी हुई थी, डेक्कन के ब्राह्मण के स्टाइल में। डेक्कन क्या होता है? जो हमारा साउथ इंडिया का एरिया है, तो वहां के जो ब्राह्मण्स हैं वो जिस तरह से पगड़ी बांधते हैं अपने फोरहेड पर, उस तरह से उन्होंने पगड़ी भी बांधी हुई थी, और अपने कंधों पर एक सफेद रंग का गमछा भी लिया हुआ था। तो यहाँ इमेज में हम देख सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन हमें राइटर ने दी है नानू काका की। As I went up, he handed me a basket. Take this out quick, he whispered. I'll join you outside the station. तो जैसे ही हमारे राइटर अपने मामा जी के पास गए, एज आई वेंट अप मीन्स जैसे ही मैं उनके करीब गया, उन्होंने मुझे एक टोकरी थमा दी और कहा कि इसे जल्दी से बाहर ले जाओ और मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर ही मिलूंगा। I asked no questions. I tucked the basket under my arm and turned, only to bump into an enormous Marwadi woman who had her head covered in a burqa. But my apologies were drowned by the strange sounds emanating from the basket, the protest of an outraged kitten. Spits, struts, meow, meow, meow. तो यहाँ पर सबसे पहले enormous का मतलब है huge, बहुत बड़ा, ठीक है। Drowned means डूब जाना, emanating means coming out, बाहर निकलना, outraged का मतलब है angry। तो फिर राइटर कहते हैं कि मैंने अपने नानू काका से कोई सवाल नहीं पूछा कि बास्केट में क्या है, इसे क्यों लाए हो। सिर्फ उन्होंने बास्केट को अपने बाहों के नीचे दबाया और वो मुड़ गए। जब वो मुड़े तो वो एक मोटी सी मारवाड़ी वुमन में टकरा गए। बम्प मीन्स टू हिट इनटू समथिंग। तो ये जो मारवाड़ी वुमन थी, मारवाड़ी क्या है? मारवाड़ एक एरिया है राजस्थान का, तो वो उसको बिलोंग करती थी। ऐसा उनको कैसे पता चला? उसका ड्रेसअप ऐसा होगा। तो वो जो वुमन थी उसने अपने सिर को बुर्का से कवर किया हुआ था। बुर्का एक ट्रेडिशनल गारमेंट है जो वुमेन पहनती हैं अपने चेहरे को कवर करने के लिए। तो वो वुमन ने बुर्का पहना हुआ था और जैसे ही हमारे नरेटर मुड़े वो उसमें टकरा गए। उन्होंने उससे माफी मांगी, लेकिन उनकी माफी की जो आवाजें थी वो एक और आवाज में सुनाई नहीं दे रही थी। वो डूब गई थी, सच में नहीं डूबी थी, इसका मतलब है कि वो सुनाई नहीं दे रही थी। दूसरी आवाज क्या थी? बहुत ही अजीब सी आवाजें थी जो कि टोकरी में से आ रही थी। वो किसकी थी? टोकरी में थी एक छोटी सी बिल्ली की बच्ची जो कि बहुत गुस्से में थी और वो ये आवाजें निकाल रही थी, स्पिट्स, ट्रप्स, म्याऊ म्याऊ म्याऊ।
I ducked and ran and mingled with the crowd and squeezed through the gate in the wake of a sick marriage party. Ducked means नीचे की तरफ झुक जाना, to bend down. तो हमारे नरेटर ने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, वो नीचे की तरफ दुबक गए, तेजी से दौड़े और वहां पे उन्होंने क्या देखा, रेलवे स्टेशन के गेट के पास एक सिख मैरिज पार्टी जा रही थी. सिख मैरिज पार्टी, सिख क्या होता है, एक रिलीजन है, एंड मैरिज पार्टी मीन्स सरदारों की एक शादी हो रही थी और उनका जो बारात है वो वहां से जा रही थी. तो बारात में बहुत सारे लोग थे, तो हमारे नरेटर ने क्या किया, वो उस बारात में ही मिल गए अपने आप को छुपाने के लिए और इस तरह से वो वहां से भाग निकले. Nanu Kaka was long time coming. The station yard was nearly empty and the last Tonga had gone when he emerged, escorted by a fawning ticket inspector. Emerged means came out and escorted का मतलब है accompanied means उनके साथ कोई और भी था. तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा वक्त बीत गया था नानू काका को स्टेशन से बाहर आने में और जो स्टेशन यार्ड है मीन्स जो स्टेशन का एरिया है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली हो गया था और जो आखिरी टोंगा था, टोंगा क्या है, एक व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल, हॉर्स कार्ट जिसे हम कहते हैं, जिसमें के लोगों को फेरी किया जाता है. तो जो आखिरी टोंगा था जिसमें के पैसेंजर्स ट्रेन में से निकलकर अपने अपने डेस्टिनेशंस पर जा रहे थे वो भी वहां से जा चुका था. तभी उसके नानू काका रेलवे स्टेशन से बाहर निकले और उनके साथ एक टिकट इंस्पेक्टर भी था. अब वो इस टिकट इंस्पेक्टर को कहते हैं फॉनिंग यानी कि ऑयली या ग्रीसी मीन्स उस टिकट इंस्पेक्टर ने बहुत ज्यादा ऑयल लगाया हुआ था अपने बालों में. आगे चलते हैं. No room in the third class and they wouldn't issue second class tickets without reservation. Nanu Kaka explained as he came up to me. Had to travel second on a third class ticket, but it was all arranged quite amicably. Amicably means in a friendly manner. तो यहाँ पे नानू काका हमारे नरेटर को बताते हैं कि जब वो आ रहे थे तो थर्ड क्लास की ट्रेन में कोई रूम नहीं था मीन्स कोई सीट नहीं थी और उन्होंने सेकेंड क्लास की टिकट रिजर्वेशन के बिना इशू नहीं की. इसी वजह से नानू काका को थर्ड क्लास टिकट में सेकेंड ट्रैवल करना पड़ा. इसका मतलब ये है कि उनके पास एक कंफर्म्ड टिकट नहीं थी, वो ऐसे ही ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गए थे और ये जो टिकट कलेक्टर था उसने एक फ्रेंडली मैनर में उनकी मदद की ताकि वो इस ट्रेन में ट्रैवल कर सकें ऑल्दो उनके पास एक कंफर्म्ड रिजर्व्ड टिकट नहीं था. Such a nice young man, the TC. You saw how he even came right out with me so that there should be no trouble. The kitten, of course, traveled free. How is it? तो फिर वो कहते हैं कि ये जो टीसी है, जो टिकट चेकर है, ये कितना अच्छा यंग मैन था और तुमने देखा कि कैसे वो बाहर तक मेरे साथ आया ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो. और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो किटन है जो टोकरी में था वो फ्री में ट्रैवल किया, उसकी कोई टिकट नहीं लगी. और फिर उन्होंने राइटर से पूछा कि वो किटन कैसा है, उन्हें कैसा लगा. Very quiet, I said. Perhaps it is dead, I thought hopefully. तो हमारे राइटर कहते हैं कि किटन बहुत चुप है. तो ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो हमें हंसा रहे हैं, वो sarcastically बोल रहे हैं. ऑल्दो किटन थोड़ी देर पहले टोकरी में बहुत आवाजें कर रहा था जिस वजह से हमारे राइटर बहुत डर गए थे क्योंकि अभी अभी वो एक औरत में टकराए थे और वो किटन इतना शोर कर रहा था. इसलिए अब वो क्या कहते हैं कि वो बहुत चुप है और मन में सोचते हैं कि शायद वो किटन मर गया होगा क्योंकि वो ऐसा ही चाहते हैं. We got into the car and even before I had changed into second gear, Nanu Kaka asked, "When have you arranged for the minister to see me? Can't stay here for more than 2 days, 3 at the most." तो अभी वो लोग गाड़ी में बैठे ही थे और हमारे नरेटर कहते हैं कि अभी मैंने सेकेंड गियर डाला ही था कि मेरे नानू काका ने मुझसे पूछा कि तुमने मिनिस्टर के साथ मेरी मीटिंग कब की फिक्स की है क्योंकि मेरे पास 2 या मैक्सिमम 3 दिन है यहाँ पर रहने के लिए. It was a time for frankness. Look, uncle, I said, I am merely an undersecretary on probation and it is more than my job is worth to go asking for interviews with ministers. तो हमारे नरेटर ने सोचा कि वो सीधी स्पष्ट बात करेंगे और उन्होंने क्लियरली अपने नानू काका को बता दिया कि वो सिर्फ एक टेम्पररी जॉब पर है और एक अंडर सेक्रेटरी है और वो कहते हैं कि उनकी इतनी वर्थ नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि वो मिनिस्टर्स से अपॉइंटमेंट मांगे अपने नानू काका के लिए. Oh, Nanu Kaka said, I had rather hoped. Oh, I see. Well, never mind.
He took a pinch of snuff, brushed his fingers delicately on his angocha and sat back, closing his eyes and puckering his eyebrows as though in deep thought. He also clucked his tongue several times in a typically Deccani way, registering pity. Puckering का मतलब है आईब्रोज को इकट्ठा कर लेना, knitting together. जैसे आप इमेज में देख सकते हो ना, उसने अपनी आईब्रोज को ऐसे इकट्ठा सा कर लिया. तो जब हमारे राइटर ने ये बात बताई अपने नानू काका को, तो नानू काका को थोड़ा झटका सा लगा और वो कहते हैं, ओह, मैंने तो ये आशा रखी थी कि तुम मेरी मीटिंग अरेंज करवा दोगे. फिर वो कहते हैं, चलो कोई बात नहीं. और उन्होंने एक छोटी सी डब्बी में से चुटकी भर स्नफ निकाला, वो ही नस्वार, और उसे स्मेल किया और फिर अपने हाथों को अपने गमछे से साफ किया और फिर अपनी आंखों को बंद करके अपनी आईब्रोज को ऐसे इकट्ठा कर लिया और ऐसा लग रहा था कि वो गहरी सोच में है. और फिर उन्होंने अपनी टंग को क्लक किया. क्लक मींस ऐसे अपनी जीभ के साथ आवाजें निकाली. ये एक टिपिकल वे है डेक्कन का, मींस डेक्कन के एरिया के लोग इस तरह से करते हैं जब वो किसी पर तरस खाना चाहते हैं. तो यहाँ पर नानू काका नरेटर पर तरस खा रहे थे, ये सोचकर कि बेचारा टेम्पररी अंडर सेक्रेटरी की जॉब कर रहा है और इसकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग फिक्स करवा सके. आगे चलते हैं. मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस wreathed in smiles. She went into squeals of delight over the kitten and made a lot of fuss over Nanu Kaka. I also found that she had installed him in my bedroom so that I had to put a charpoy for myself in the back veranda. Wreathed means adorned, means सजावट, सजी हुई. तो उनकी माँ दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी, अपने भाई का इंतजार कर रही थी और भाई को देखते ही उनके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ गई. और जैसे ही उन्होंने टोकरी में बैठे हुए किटन को देखा तो वो तो खुशी से चिल्लाने लग गई और नानू काका को देखकर बहुत जिद करने लग गई. और हमारे राइटर कहते हैं कि मैंने ये भी देखा कि उन्होंने नानू काका को उनके कमरे में रहने के लिए दिया था. इंस्टॉल्ड हिम मींस टू पुट अप समथिंग. तो यहाँ पर किसे पुटअप किया था? उन्होंने अपने भाई को राइटर का कमरा दे दिया और राइटर को क्या करना पड़ा? पीछे का जो वरांडा था वहां पर एक चारपाई लगानी पड़ी. इस तरह का टेम्पररी बेड लगाना पड़ा रात को सोने के लिए. At mother's insistence, I had taken 2 days leave from the office and in the afternoon I drove Nanu Kaka to the North Block. He went in to see the minister and I waited in the car park. Insistence means to force something. तो हमारे राइटर की माँ ने उन्हें फोर्स किया कि वो अपने दफ्तर से छुट्टी ले ले. उन्होंने 2 दिन की छुट्टी ली ताकि वो अपने नानू काका को अकम्पनी कर सके. और फिर वो कहते हैं कि दोपहर के समय मैं नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक लेकर गया. वहां पर वो मिनिस्टर को मिलने गए और मैं कार पार्क में वेट कर रहा था. नॉर्थ ब्लॉक क्या है? न्यू दिल्ली में ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक 2 बिल्डिंग्स हैं जहां पर सारे मिनिस्टर्स के ऑफिसेज हैं. It was 2 hours before he returned, mumbling colorful Marathi swear words. I didn't dare ask him what had happened and drove without saying a word. He cooled down in a little while though and said, swear words क्या है? Bad language. And mumbling means मुंह में धीरे धीरे कुछ बोलना. तो नानू काका पूरे 2 घंटे के बाद वहां से बाहर आए और जब वो बाहर आए तो वो मराठी लैंग्वेज में बुरे शब्द बोल रहे थे. और हमारे राइटर ने नानू काका से नहीं पूछा कि क्या हुआ है. बिना कुछ बोले वो गाड़ी चलाते रहे. थोड़ी देर बाद जब नानू काका थोड़े ठंडे हो गए तो वो कुछ बोलने लगे. 2 hours I spent being transferred from one chaprasi to another, tramping through the corridors, and in the end succeeded in getting a deputy secretary to give me an appointment 3 days from now. Shameful, shameful. And there was another series of Marathi expletives. In a linguistic emergency, my uncle always turned to his mother tongue. अब यहाँ पे ट्रैम्पिंग का मतलब है मार्चिंग. स्लॉगिंग मीन्स आप मार्च करते हुए किसी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं. और एक्सप्लेटिव्स मीन्स बैड लैंग्वेज. तो फिर जब नानू काका ने हमारे नरेटर को बताया तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि पूरे 2 घंटे मुझे वहां पर एक चपरासी से दूसरे चपरासी के पास भेजा जा रहा था ताकि मैं एक अपॉइंटमेंट ले सकूं. और फाइनली एक अंडर सेक्रेटरी ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, वो भी 3 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट था एक मिनिस्टर से मिलने का. फिर वो कहते हैं कि बहुत ही शर्मनाक बात है और फिर से मराठी लैंग्वेज में वो गलत शब्द बोलने लग गए.
उसके बाद हमारे नरेटर कहते हैं इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माय अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। अब यहाँ पे लिंग्विस्टिक का क्या मतलब है? समथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो कहते हैं कि जब भी बोलते वक्त कोई इमरजेंसी आ जाती है, मींस नानू काका ने जब अपने दिल की बात बोलनी होती है, अपनी रियल फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होती हैं, जब ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो वो हमेशा अपनी मदर टंग यानी कि मराठी लैंग्वेज में चले जाते हैं, यानी कि वो अपनी डीपेस्ट फीलिंग्स हमेशा मराठी लैंग्वेज में ही एक्सप्रेस करते हैं। और यहाँ पर क्या है, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है कि उन्हें बहुत गुस्सा आया है, इसलिए वो बैड वर्ड्स बोल रहे हैं मराठी लैंग्वेज में। अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार flashed past us, blaring its horn in an uninterrupted blast, and the young man at the wheel waved his hand at me. What a rude man! Who was that? Nanu Kaka asked. Garnish means pretty, बहुत ही सुंदर. Flash past means कि आपके पास से बहुत ही तेजी से निकल गई. Blaring means जोर जोर से बजाना. Uninterrupted means बिना रुकावट के. तो जब हमारे नरेटर और उनके नानू काका कार में जा रहे थे तो एक बहुत ही सुंदर सी येलो कलर की स्पोर्ट्स कार बहुत तेज स्पीड पे उसको क्रॉस करके निकली और वो ड्राइवर बहुत जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था और जो ड्राइवर था उसने नरेटर की तरफ ऐसे हाथ बाहर निकाल के उसे वेव भी किया, उसे हाई की। तो हमारे नानू काका ने कहा कि ये आदमी कितना रूड है और उनसे पूछा कि ये कौन है। chap called Ratiram works the same ministry as mine. तो हमारे राइटर ने उन्हें बताया कि एक लड़का है, इसका नाम रतिराम है और जिस मिनिस्ट्री में मैं काम करता हूँ ये उसी मिनिस्ट्री में काम करता है। I see. There was some talk about his going as trade commissioner to Hajrat Barkat Ali, the ambassador, but they say it is all off now. I said just to make conversation. तो हमारे नरेटर फर्दर नानू काका को बताते हैं कि कुछ देर पहले बातचीत चल रही थी कि रतिराम को ट्रेड कमिश्नर की पोजीशन पर भेज दिया जाएगा हजरत बरकत अली के पास। हजरत बरकत अली कौन है? ये अम्बेसडर है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि अब वो प्लान को कैंसिल कर दिया गया है। तो ये सब बात हमारे राइटर अपने नानू काका को बताते हैं जस्ट टू मेक कॉन्वर्सेशन, यानी कि वो नानू काका से कुछ बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए ये डिटेल्स वो उन्हें बताते हैं। Why don't you get sent out on one of these foreign assignments? नानू काका asked. तो नानू काका ने राइटर से पूछा कि तुम भी ऐसे कोई फॉरेन असाइनमेंट पे चले जाओ ना, तुम क्यों नहीं ऐसा कुछ करते? To get sent on a foreign assignment is in the same category as getting an interview with a minister, uncle, I said somewhat unkindly. It takes pull. Ratiram is the son of Sohanlal Ratiram, the party boss in Delhi. तो हमारे नरेटर उन्हें कहते हैं कि अगर किसी फॉरेन असाइनमेंट पे जाना हो तो वो वैसा ही है जैसा कि किसी मिनिस्टर की इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लेना। तो फर्दर वो कहते हैं कि पुल लगता है, मींस आपके पास कोई सिफारिश या कोई जैक होना चाहिए तभी आपको फॉरेन असाइनमेंट मिल सकती है या फिर किसी मिनिस्टर से इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट मिल सकती है। फर्दर वो उन्हें बताता है कि रतिराम सोहनलाल रतिराम का बेटा है और सोहनलाल रतिराम कौन है? दिल्ली में जो पार्टी है उसका बॉस है। तो यानी कि वो कहना चाहते हैं कि रतिराम एक पावरफुल आदमी का बेटा है, इसी वजह से उसे फॉरेन असाइनमेंट पर भेजा जा रहा था। नानू काका sat up with a jerk. What was that? What did you say? अब जब हमारे राइटर उन्हें बताते हैं कि रतिराम सोहनलाल रतिराम का बेटा है, इस बात से नानू काका एकदम से बैठ जाते हैं झटके से और वो कहते हैं ये क्या था, तुमने अभी क्या कहा? सोहनलाल रतिराम सन? How extraordinary. Well, he leaned back in his seat and stared at me for a long time. Stared means घूरना और leaned back means पीछे की तरफ होकर बैठ जाना। तो कहते हैं कि अच्छा, तो वो सोहनलाल रतिराम का बेटा है, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। फिर वो आराम से अपनी कुर्सी में पीछे की तरफ होकर बैठ गए और काफी देर तक नरेटर को घूरते रहे, वो कुछ प्लानिंग कर रहे थे। Now let me see, you've got a close collared Jodhpur coat, haven't you? Good. And can you tie a turban? No? Well, I have it put on you, although I'm no expert. This tie and collar business is no good these days. Let's go home. After you have changed, we will go and see him. तो अब यहाँ पर नानू काका जो सोच रहे थे प्लान, वो राइटर को बताते हैं। वो उसे कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास बंद कॉलर वाला जो जोधपुर कोट होता है, जिसे हम बंद गला कोट भी कहते हैं, क्या वो तुम्हारे पास है ना?
और फिर वो कहते हैं कि क्या तुम एक टर्बन यानी कि पगड़ी बांध सकते हो? अगर नहीं बांध सकते तो कोई बात नहीं, मैं बांध दूंगा। ऑल्दो मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी काम चलाने के लिए मैं पगड़ी बांध सकता हूँ। फिर वो फर्दर कहते हैं कि ये जो टाई और कॉलर का बिजनेस है, यानी कि ये जो तुम दफ्तरी बाबू की तरह टाई पहन के शर्ट पहन के घूमते हो, इसका कोई फायदा नहीं है। तो नानू काका राइटर को कहते हैं कि चलो हम घर चलते हैं, जब तुम कपड़े बदल लोगे तब हम सोहनलाल रतिराम को मिलने जाएंगे। सी whom? Why? Lala Sohanlal, of course. Do you know him at all? Of course not, नानू काका said. तो राइटर उनसे पूछते हैं कि किसे देखने जाएंगे, तो कहते हैं सोहनलाल को, जो सोहनलाल रतिराम है, रतिराम का फादर। तो पूछते हैं कि क्या आप उसे जानते हैं? तो कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। I changed into जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका tied a huge orange turban round my head. तो हमारे राइटर ने अपना जोधपुर कोट पहन लिया और उनके अंकल ने उनके सिर पर एक ऑरेंज रंग की पगड़ी बांध दी. Act as though you were my sort of ADC. He cautioned me as we started for Lala Sohanlal's house. ADC is a type of secretary. तो वो उसे कहते हैं कि ऐसे एक्ट करना जैसे कि तुम मेरे एडीसी हो. और फिर उन्होंने ये चीज उन्हें पहले बता दी जब वो सोहनलाल के घर जा रहे थे. कॉशन मीन्स किसी को चेतावनी देना. तो उन्होंने राइटर को ये बता दिया कि तुम मेरे एडीसी की हैसियत की एक्टिंग करोगे, ऐसा लगना चाहिए कि तुम मेरे सेक्रेटरी हो. A secretary in spotless white clothes received us and showed us into a cool white room before he asked our business very politely. तो जब वो सोहनलाल रतिराम के घर पहुंचे तो वहां पर एक सेक्रेटरी था जिसने बहुत साफ सुथरे सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे. उसने उन्हें एक ठंडे से सफेद रंग के कमरे में, मीन्स वो कमरे का पूरा इंटीरियर व्हाइट कलर का था, उसमें बिठा दिया और बड़े पोलाइटली, बड़े ही अच्छे वे में बिहेव करते हुए उनसे पूछा कि वो किस काम से आए हैं. Just dropped in, Nanu Kaka said casually. I had come to Delhi for the Zamindars convention, a rather unofficial gathering, since we Zamindars are not exactly popular these days. VP has also sent a cable. He wants to see me, but he is not coming from Washington until tomorrow. I thought I might as well see Lala ji and tell him what arrangements we, the Zamindars, have made for the agricultural vote. जमींदार्स कन्वेंशन, कन्वेंशन क्या होती है? कॉन्फ्रेंस या फिर मीटिंग. तो नानू काका से जब सेक्रेटरी ने पूछा कि आप किस काम से आए हैं, तो नानू काका ने किस तरह से बात की? कहते हैं कि मैं तो सिर्फ ऐसे ही कैजुअली ड्रॉप्ड इन, मींस ऐसे ही आ गया था बिना किसी इंपॉर्टेंट काम के. तो फर्दर वो कहते हैं कि मैं दिल्ली आया हुआ था क्योंकि यहाँ पर जमींदार्स की मीटिंग है और ये हमारी एक अनऑफिशियल मीटिंग है. और हम ये जो जमींदार्स हैं, वैसे तो आजकल हमें कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता, लेकिन वीपी ने मुझे केबल भेजा था. केबल क्या हुआ? वही तार, टेलीग्राम. वीपी ने मुझे एक टेलीग्राम भेजा था कि वो मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन वो अभी वॉशिंगटन में है और वो कल तक आएगा. और मैं यहाँ दिल्ली आ गया हूँ जमींदार की मीटिंग के लिए, लेकिन आज मैं फ्री था तो मैंने सोचा कि चलो जाकर लाला रतिराम को ही मिलाते हैं और उसे बता देते हैं कि हम जमींदारों ने एग्रीकल्चरल वोट के लिए क्या अरेंजमेंट्स किए हैं. एग्रीकल्चरल वोट क्या हुई? मीन्स जितने भी किसान हैं, जितने भी जमींदार हैं, वो किसको वोट देंगे, किसका वोट बैंक है वो, उसका फैसला हमने आज की मीटिंग में करना है. तो मैंने सोचा कि मैं लाला सोहनलाल से यही चीज डिस्कस कर लेता हूँ. Nanu Kaka sort of trailed off, and I could see that he was not really making an impression on the secretary, who was just being polite and playing it safe. I'll have to see whether Lalaji is free, the secretary said. He seldom sees visitors without a previous appointment. Seldom means rare. Come he. Trailed off means grew faint and weakened. मीन्स यहाँ पर राइटर ये कह रहे कि नानू काका ने अभी तक जो बात बताई थी सेक्रेटरी को कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, किस एम से आए हैं, वो बात सेक्रेटरी को इतनी इम्प्रेसिव नहीं लगी, उससे उस पर इतना असर नहीं पड़ा और उसने ये नहीं फैसला किया कि हाँ वो नानू काका को रतिराम से मिलवा देगा. तो नानू काका का जो बात थी वो वीक हो गई और वो धीरे धीरे चुप होने लग गए क्योंकि सेक्रेटरी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया. और सेक्रेटरी कहता है कि मुझे देखना पड़ेगा कि लाला जी फ्री है या नहीं, क्योंकि वो बिना किसी अपॉइंटमेंट के विजिटर्स को कम ही मिलते हैं. तो सेक्रेटरी इतना इम्प्रेस्ड नहीं था नानू काका की बात से.
Lalaji must have been free because from the adjoining room we could just hear the unhurried gurgle of the hookah and then we could hear the haughty secretary talking to him. तो नरेटर कहते हैं कि लाला रतिराम फ्री ही होंगे, वो कुछ काम नहीं कर रहे थे क्योंकि जिस कमरे में वो बैठे थे उसके साथ वाले कमरे में से उन्हें हुक्का पीने की गुड़गुड़ की आवाजें सुनाई दे रही थी और उनमें कोई भी ब्रेक नहीं था, बड़े रिलैक्स वे में वो हुक्का पी रहे थे। और उसके बाद उन्हें आवाजें सुनाई दी कि वो जो सेक्रेटरी है वो जाकर रतिराम से बात कर रहा है। What day is it today? Nanu Kaka asked me. I thought he was speaking in an unusually loud voice. Tuesday, I told him. तो नानू काका ने थोड़ा जोर से नरेटर से बात की और उनसे पूछा कि आज कौन सा दिन है। तो नरेटर ने कहा कि आज ट्यूसडे है। Oh, only Tuesday? And to think that on Sunday I was in Beirut. Amazing, isn't it? I swallowed hard. Amazing, I agreed. तो वो फर्दर कहते हैं कि ओ सिर्फ मंगलवार हुआ है और सोचो कि पिछले संडे को मैं बेरूट में था। कितनी हैरानी की बात है ना। बेरूट क्या है? ये लेबनान में सिटी है, उसका कैपिटल। तो हमारे नरेटर ने एक लंबा सा घूंट भरा अपने सलाइवा का और कहा हाँ अमेजिंग, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो यहाँ पर नानू काका क्या कर रहे हैं? वो जोर जोर से बोलकर अपनी बातचीत साथ वाले कमरे में बैठे लाला जी को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। And if I had listened to Hajrat, I'd still be abroad. Old HB was just dying to drag me to the foreign minister. The steady gurgling of hookah in the next room had suddenly stopped. तो फिर वो क्या कहते हैं कि अगर मैंने हजरत यानी कि बरकत हजरत अली की बात सुनी होती, जो कि अम्बेसडर हैं, तो कहते हैं कि आज भी मैं अब्रॉड ही होता, आज भी मैं बेरूट में ही होता। हजरत तो ये चाहता था कि मैं जाकर फॉरेन मिनिस्टर को मिलूं, मीन्स हजरत मेरी फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग करवाना चाहता था। तो जैसे ही नानू काका ने ये बात बोली, साथ वाले कमरे में जो हुक्का पी रहे थे उनके हुक्का पीने की गुड़गुड़ की आवाज बंद हो गई। मीन्स नानू काका की इन बातों से वो इम्प्रेस हो रहे थे, इसी वजह से उन्होंने हुक्का पीना बंद कर दिया। What did you say? Nanu Kaka asked, although I hadn't even opened my mouth. Why didn't I stay back? You know how it was with HP the last time when he was in Geneva. Got me involved in the cotton talks. Besides, from Bombay, SK has been sending me cable after cable. तो फर्दर नानू काका हमारे नरेटर को कहते हैं कि तुमने क्या पूछा, मैं वहां पर क्यों नहीं रहा। अब नानू काका ये चीज बोल रहे हैं, ऑल्दो नरेटर ने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा नानू काका से। नानू काका खुद ही सवाल बना रहे हैं, खुद ही उसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि वो एक स्टोरी पका रहे हैं ताकि वो रतिराम से मिल सके। तो कहते हैं कि क्या पूछा तुमने कि मैं वापस क्यों नहीं रह गया था। तो मैं इसलिए नहीं रह गया था क्योंकि तुम्हें पता है ना कि हजरत कैसा है। लास्ट टाइम जब मैं वो जिनीवा में था, मैं उससे मिलने गया था, तो उसने मुझे कॉटन की जो बातचीत है, मीन्स कॉटन की ट्रेडिंग की जो बातचीत हो रही थी दो देशों के बीच में, उसमें उसने मुझे इन्वॉल्व कर लिया था। और मुझे बॉम्बे में एसके भी बार बार मैसेजेस भेज रहा था, केबल मीन्स टेलीग्राम भेज रहा था, बार बार वो मुझे टेलीग्राम भेज रहा था। That was the moment Lahala Sohanlal Ratiram came waddling out of the inner room with the secretary at his heels, and from then on everything was smothered in the saccharine courtesy of the seasoned political campaigner. As soon as the introductions were over, the secretary was sent bustling off to order coffee and sweetmeats and pan. Waddling means strolling, टहलते हुए। जैसे ही नानू काका ने इतनी सारी बातें कही हजरत बरकत अली के बारे में, तभी लाला सोहनलाल रतिराम साथ वाले कमरे से निकलकर टहलते हुए इस कमरे में आ गए और उनका सेक्रेटरी उनके पीछे पीछे आ रहा था। और फिर वो कहते हैं उस समय के बाद सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि अब रतिराम जो एक सीजन्ड पॉलिटिकल कैंपेनर थे, मींस एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन थे, वो अब इतने इम्प्रेस हो गए थे नानू काका की बातें से कि वो उनसे मिलना चाहते थे, उनसे बातचीत करना चाहते थे। स्मॉदर्ड का मतलब है किसी को बड़े ही प्यार से मार देना, एंड सैचुराइन का मतलब है बहुत ज्यादा मीठा। कर्टसी मीन्स आप किसी के साथ जो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी की सेवा पानी करते हैं। तो यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि उस समय के बाद से लाला रतिराम इतने अच्छे से, इतने प्यार से उनसे बातें कर रहे थे कि और सारे गिले शिकवे उसी के नीचे खत्म हो गए थे। मींस अब दोनों उसके नानू काका और लाला सोहनलाल रतिराम बहुत ही फ्रेंडली वे में आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही सेक्रेटरी ने उनके आपस में इंट्रोडक्शन करवाई, उसके बाद रतिराम ने सेक्रेटरी को भेज दिया
कॉफी, स्वीटमीट्स यानी कि मिठाइयां और पान लाने के लिए, तो वो उनकी सेवा खातिर भी कर रहे थे। बस्टिंग ऑफ मीन्स उसे तेजी से भेज दिया कि जाओ जल्दी से ये सब लेकर आओ। They sparred guardedly about zamindars and votes and the weather for a few minutes before coming to brass tacks. I hear you know Hazrat Barkat Ali well, Sohanlal said with an ingratiating grin. Sparred means talked or argued. Brass tacks का मतलब है hidden course, means जो real बात है, जो छुपी हुई बात है, जो असली टॉपिक है उनकी बातचीत का. And ingratiating means flattering, means आप किसी को फॉल्सली झूठी मूठी खुश करने के लिए ऐसे ही बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे हैं. तो इनिशियली तो दोनों ने जमींदार्स की बातें की, वोट्स की बातें की, मौसम की, ऐसे ही जनरल बातें की, और थोड़ी देर के बाद वो असली मुद्दे पर आए. असली मुद्दा क्या था? रति राम ने उनसे पूछा कि मुझे ऐसा लगा है, मैंने सुना है कि आप हजरत बरकत अली को बहुत अच्छे से जानते हो. और ऐसा कहते हुए सोहनलाल बहुत बड़ी मुस्कुराहट दिखा रहा था. वो हमारे नानू काका को खुश करने की कोशिश कर रहा था. ओह ओल्ड एचबी, हाउ डिड यू नो आई नो एचबी? तो नानू काका ने उससे पूछा, ओ एचबी, वो हजरत बरकत अली को एचबी कह रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैं उसे जानता हूँ? एक्चुअली वी वर एट स्कूल टुगेदर, ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर. तो कहते हैं कि हम स्कूल में इकट्ठे थे और वो मुझे अपने बड़े भाई की तरह मानता है. रादर टचिंग, रियली. Even today, he seldom takes a big decision without consulting me. Seldom means बहुत कम और consulting means किसी से राय लेना. तो कहते हैं कि बहुत ही दिल को छूने वाला बिहेवियर है उसका, क्योंकि आज भी हर बड़े फैसले में वो मुझसे पूछता है, मेरी राय लेता है, फिर ही फैसला करता है. When the PM offered him the embassy, who do you think had to make up HB's mind for him? तो कहते हैं कि जब भारत के प्रधानमंत्री ने उसे एम्बेसी का एम्बेसडर अपॉइंट करने के लिए ऑफर दी थी, तो तुम्हें क्या लगता है किसने उसकी मदद की थी ये फैसला करने में? तो नानू काका क्या करना चाहते हैं कि उन्होंने ही एचबी की मदद की थी ये फैसला लेने में. यू, दैट्स राइट, मी, गुड ओल्ड एचबी. तो सोहनलाल ने पूछा तुम? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही. और फिर से वो कहता है गुड ओल्ड एचबी. हा हा हा, लाफ सोहनलाल, नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टेन टीथ. तो सोहनलाल ने ऐसे जोर से हंसी और उसके दांत दिख रहे थे जिन पर पान के दाग थे, क्योंकि वो काफी पान खाता था. In that case, it is a lucky day that you have come to my humble house. Very lucky, because my son, he is in the balances ministry here. He was going as trade commissioner to Hazrat Barkat Ali. तो सोहनलाल कहता है कि फिर तो आज मेरा बहुत ही लकी दिन है, क्योंकि आप मेरे गरीब खाने पर आए हैं. बहुत ही किस्मत वाला हूं मैं, क्योंकि मेरा बेटा जो कि बैलेंसेस मिनिस्ट्री में लगा हुआ है, वो जल्द ही ट्रेड कमिश्नर के पास जाने वाला था. टू हजरत बरकत अली मीन्स जो बरकत अली हैं, जो कि ट्रेड कमिश्नर लगे हुए हैं. मेरे बेटे की बातचीत चल रही थी कि वो वहां पर जाकर सेक्रेटरी का काम करेगा. बट यू नो हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स. तो व्हील्स विद इन व्हील्स का क्या मतलब है कि जैसा आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, जो दो बातें होती हैं, एक बात, दो बात, तीन बात, सब आपस में लिंक्ड होती हैं. व्हील्स विद इन व्हील्स. तो कहते हैं कि जैसे आपको पता ही है कि कैसे कड़ियां जुड़ती हैं अलग अलग बातों की. Someone seems to have poisoned the ambassador's mind about my son, about some transaction concerning evacuee property. Actually, it was a perfectly legitimate. Evacuee property क्या होती है? Property of someone who has been away because of dangerous situation, and legitimate means lawful या fair. तो कहते हैं कि जैसे आपको पता है कि कितनी बातों की कड़ियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो ऐसे ही उनके बेटे की जो अपॉइंटमेंट थी वो नहीं हो पाई. क्यों? क्योंकि किसी ने एम्बेसडर के दिमाग में ये जहर भर दिया कि उनका बेटा किसी गलत ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व था. वो ट्रांजैक्शन क्या थी? कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसका ओनर प्रॉपर्टी छोड़कर कहीं और चला गया था क्योंकि उसको अपनी जान की रक्षा करनी थी, और ऐसी प्रॉपर्टी के सेल परचेज में इनका बेटा इन्वॉल्व था, और उसी वजह से उसे वो अपॉइंटमेंट नहीं मिला. और फर्दर रतिराम कहता है कि वो बिल्कुल लेजिटिमेट, बिल्कुल लीगल, बिल्कुल लॉफुल ट्रांजैक्शन थी, ऐसा कुछ भी घपला नहीं था. लेकिन जब किसी ने एम्बेसडर के दिमाग में जहर भर दिया तो उसकी वजह से मेरे बेटे की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई. नानू काका waved away any further explanation. That should be quite simple, he announced. I'll write and tell HP to do it. No, don't thank me at all.
आफ्टर ऑल we men in the public eye must do things for one another. Ha ha. One good turn deserves another. तो नानू काका ने ऐसे हाथ उड़ाते हुए उसे कहा कि मुझे और एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं, मैं एचबी को चिट्ठी लिख दूंगा और उसे कहूंगा कि तुम ये कर दो। और फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब पब्लिक फिगर्स हैं, हम सब ऐसे लोग हैं जो कि जनता की सेवा के लिए काम करते हैं, और अगर मैं एक अच्छा काम करूंगा तो बदले में तुम भी मेरे लिए काम कर दोगे। Nanu Kaka opened his silver stuff box and took a pinch. Then, flicking on his angocha, he casually mentioned the name of the welfare minister. Flicking means tapping. तो ऐसा बोलकर नानू काका ने अपना स्नफ बॉक्स खोला जो कि चांदी का बना हुआ था, और उसमें से एक चुटकी स्नफ नस्वार निकाली, उसे सूंघा और फिर अपने हाथ को अपने गमछे से साफ किया और फिर वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लिया। अब वो नेक्स्ट बात कर रहे थे, ऐसे ही वो बातों में रति नाम को लगा रहे थे। द फिक्स्ड ग्रिन ऑन सोहनलाल्स फेस वैनिश्ड। इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स? नानू काका एडमिटेड, नो नॉट एग्जैक्टली। वैनिश्ड मीन्स गायब हो जाना। तो सोहनलाल के चेहरे पे जो एक हंसी फिक्स थी वो एकदम से गायब हो गई, और उसने नानू काका से पूछा कि क्या वेलफेयर मिनिस्टर भी आपका दोस्त है? तो नानू काका ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरा दोस्त नहीं है। आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेड रिलीव। So glad, that man, such ingratitude. I gave him a ticket, helped him in every way, and what do I get in return? तो सोहनलाल कहता है अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि वो आपका दोस्त नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल थैंकलेस है। मैंने उसे टिकट दी, मींस एक पॉलिटिकल पोजीशन की टिकट दी, उसकी इतनी मदद की और उसने बदले में मुझे कुछ नहीं दिया। It turned out that the minister and Lala Sohanlal, once the best of friends, were now at daggers drawn since last year when the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry Lalaji's son. Daggers drawn means they were quarreling, means उनके आपस में दुश्मनी हो गई थी। तो बातों में ये पता लगा कि जो वेलफेयर मिनिस्टर हैं और जो लाला सोहनलाल हैं वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन पिछले ही साल क्या हुआ, उनके आपस में दुश्मनी हो गई, क्योंकि वेलफेयर मिनिस्टर ने लाला सोहनलाल के बेटे का जो रिश्ता था अपनी बेटी के लिए वो नामंजूर कर दिया, और तब से दोनों में दुश्मनी पड़ गई थी। He wants a prince, Sohanlal snorted. What is a prince these days? For confidential, I can tell you that the minister has burnt his boats. I'd be surprised if he is given a ticket for the next elections. Very surprised. अब यहाँ देखिए, burnt his boats, ये एक बहुत ही पॉपुलर ईडियम है इंग्लिश में, टू बर्न वंस बोट। बर्न वंस बोट का मतलब होता है कि आपने एक इतना गलत काम कर लिया है, आपने अपनी सारी ऑप्शंस खत्म कर दी हैं और अब आप वापस नहीं जा सकते। मीन्स आपने अपने वापस जाने का रास्ता खत्म कर दिया। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, आपकी किसी से बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन आपको उसकी दोस्ती से सक्सेस मिला, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, आपने उससे लड़ाई कर ली और अब आपने अपनी बोट्स बंद कर ली, क्योंकि अब आप वापस से उससे दोस्ती नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सोहनलाल कहता है कि उसे एक प्रिंस चाहिए अपनी बेटी के लिए। यहाँ पे वो वेलफेयर मिनिस्टर की बात कर रहा है। फिर वो कहता है कि आजकल प्रिंस क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। और फिर वो कहता है कि कॉन्फिडेंशियल राज की बात बताता हूँ कि वो जो वेलफेयर मिनिस्टर है उसने अपनी वोट्स को जला दिया है। मीन्स अब उसके पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि वो वापस से मेरे से दोस्ती कर ले, और बहुत हैरानी की बात होगी अगर उसे अगले इलेक्शंस में कोई भी टिकट मिलेगी, क्योंकि उसे कोई टिकट नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। He turns my son down and wants a prince. Bah! And what is even more funny, I am told that so far they haven't even exchanged horoscopes. Even the astrologers on both sides haven't come together to decide whether it would be an auspicious match. Auspicious का मतलब है favorable, promising, means एक अच्छा मैच। तो कहते हैं कि उसने मेरे बेटे को टर्न डाउन कर दिया। टर्न माई सन डाउन मीन्स उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे नापसंद कर दिया, और अब उसके बदले में उसे एक राजकुमार चाहिए अपनी बेटी के लिए। तो कहता है और फनी बात ये है कि अभी तक उसने उस राजकुमार के साथ अपने हॉरोस्कोप यानी कि जो बच्चों की जन्म कुंडलियां हैं वो भी एक दूसरे ने नहीं एक्सचेंज की। तो एस्ट्रोलॉजर्स को भी नहीं पता कि क्या उस राजकुमार के साथ वेलफेयर मिनिस्टर की लड़की का जो रिश्ता है वो ठीक रहेगा या नहीं। Disgraceful, Nanu Kaka snorted. Disgraceful. What prince do you say? Some two-penny state called Ninore. तो नानू काका कहते हैं कि ये तो बहुत ही शर्म की बात है,
और वो कहते हैं कि कौन सी जगह का राजकुमार है वो, तो कहते हैं कि कोई 2 कौड़ी का स्टेट है जिसका नाम है निनोरे। We left the house soon after that, Nanu Kaka having again promised that he would write to old HP that very day. As we drove away, both Lalaji and his superior secretary were bowing to him from the porch. तो जब वो रतिराम के घर से चले तो नानू काका ने एक बार फिर से उसे वादा किया कि वो ओल्ड एचपी को लिखेंगे ताकि वो उसके बेटे की जो अपॉइंटमेंट है एज द सेक्रेटरी उसे अप्रूव कर दे। और जैसे ही वो गाड़ी चलाते हुए उसके घर से निकले तो लाला सोहनलाल रतिराम और उनका सेक्रेटरी दोनों आगे की तरफ झुककर नानू काका को बाव कर रहे थे, उन्हें सलाम कर रहे थे और वो अपने घर के पोर्च में खड़े हुए थे। पोर्च क्या होता है? कवर्ड एंट्रेंस होती है घर के बाहर, ठीक है। तो वहां पर खड़े होकर वो दोनों नानू काका को बाय कर रहे थे और आगे की तरफ झुके हुए थे। Nanu Kaka was strangely silent that evening and went to bed soon after dinner, but in the morning he was chirpy again. We are going to the minister's house this morning, he announced. Not me, please, uncle, I appeal. Chirpy means cheery and happy. Appeal means दरख्वास्त करना। तो नानू काका रात को शाम को बहुत ही चुप थे, बहुत ही हैरानी की बात थी कि वो इतने चुप थे और वो खाना खाकर जल्दी सो गए। लेकिन जब वो सुबह उठे तो वो एक बार फिर से खूब बातचीत कर रहे थे और उन्होंने राइटर को कहा कि हम मिनिस्टर के घर जाएंगे आज सुबह, और नरेटर ने उन्हें कहा कि नहीं नानू काका, मुझे नहीं जाना। He inhaled some snuff before he spoke, and by that time he seemed to have forgotten what I had said. This car of yours, too old, too small. We'll need something much more impressive. You noticed how that secretary treated us coldly at first? If we had gone in a bigger car, he would have been quite different. तो नानू काका ने क्या किया, उन्होंने एक बार फिर से वो जो नस्वार है वो स्मेल की और फिर उन्होंने कुछ कहा और नरेटर को ऐसा लग रहा था कि नरेटर ने जो उन्हें कहा था, मना किया था कि वो नहीं जाएंगे, वो चीज नानू काका ने सुनी ही नहीं, क्योंकि वो फर्दर अपना प्रोग्राम डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने नरेटर को कहा कि तुम्हारी ये कार बहुत ही पुरानी है और बहुत ही छोटी है, हमें इससे बेहतर, इससे इम्प्रेसिव कार चाहिए जिससे कि दूसरे लोग हमसे प्रभावित हो सके। और फिर उन्होंने कहा कि क्या तुमने देखा था कि सेक्रेटरी ने हमें कितनी एक्सप्रेशनलेस और कितने ही ठंडे वे से मिला था वो हमें, मीन्स वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था हमारे तरफ। अगर हम एक बड़ी गाड़ी में गए होते तो बात काफी अलग होती। तो यहाँ पर नानू काका हमारे नरेटर को ये कहना चाहते हैं कि हमारी गाड़ी कैसी है, हमारे कपड़े कैसे हैं, वो सब कुछ बहुत मैटर करता है। उसी इंप्रेशन से ये डिसाइड होगा कि वो हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और इसी वजह से हमें ये सब कुछ प्लान करना पड़ेगा। What about a taxi? No, not a taxi, a private car driven by a livered chauffeur, the bigger the better. शॉफर क्या होता है? ड्राइवर, जो कि प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनता है। लिवर्ड मीन्स यूनिफॉर्म। तो नरेटर पूछते हैं कि क्या टैक्सी कर लें, तो कहते हैं नहीं टैक्सी नहीं, हमें एक प्राइवेट कार चाहिए होगी जिसे कि एक यूनिफॉर्म पहने हुए ड्राइवर चला रहा होगा, और जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना ही अच्छा है। I remember that an acquaintance of mine has been trying to sell for some months an enormous, stately, outlandish car that would have only been built for a court procession. I told Nanu Kaka about it. Outlandish means extremely strange and unusual. राइटर को याद आया कि उनके एक जान पहचान का आदमी है जो कि काफी महीनों से अपनी एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अजीब सी, अलग सी गाड़ी को बेचने की कोशिश कर रहा है, जो कि ऐसे लगती है कि किसी कोर्ट प्रोसेशन के लिए ठीक रहेगी। और उन्होंने ये बात नानू काका को बताई। That's it. We'll take it out for a brief trial, he suggested breezily. तो फटाफट से नानू काका ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगी, हम एक ट्रायल के लिए उसे ले चलेंगे। ब्रीफ क्या होता है? शॉर्ट, छोटा सा। I'm sure we could, I said, if we look like genuine buyers. But do we? These motorcar touts can smell a rich man a mile off. टाउट क्या होता है? जिसे हम ब्रोकर कहते हैं, जो मिडल मैन होता है। तो हमारे राइटर उसे कहते हैं कि हाँ, हम इसे टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि हम सच में गाड़ी खरीदना चाहते हैं। तो नानू काका कहते हैं कि क्या हम लगते हैं कि हम सच में गाड़ी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ये जो ब्रोकर्स होते हैं, मिडल मैन होते हैं, ये बहुत इजीली पहचान लेते हैं कि एक आदमी रिच है या पुअर है।
कहते हैं कि 1 मील की दूरी से भी वो पहचान लेते हैं कि क्या कोई अमीर है या गरीब है। नाउ यू लीव दैट टू मी, नानू काका सेड, यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी। नानू काका कहते हैं कि वो चीज तुम मुझ पर छोड़ दो। एंड व्हाट अबाउट दिस लीवर्ड शॉफर, आई आस्क्ड। तो फर्दर नरेटर ने पूछा कि जो यूनिफॉर्म वाला शॉफर है, ड्राइवर है, वो कहां से आएगा। यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लैंडली। ब्लैंडली मीन्स अनएक्साइटिंगली। तो नानू काका कहते हैं इसमें क्या सोचने की बात है, तुम होगे ना वो। He took out his checkbook and wrote a check for 1,000 rupees. He folded it neatly and put it into the inner pocket of an old coat of his. Now call your धोबी, he told me. तो नानू काका ने अब क्या प्लान किया, उन्होंने अपनी चेकबुक निकाली, चेक पर 1,000 रुपए लिखा, उस चेक को अच्छे से फोल्ड करके अपने कोट की अंदर वाली जेब में रख दिया और फिर हमारे राइटर को कहा कि अपने धोबी को बुलाओ। I called the धोबी and uncle gave him the coat and took him outside and had a talk with him. तो हमारे नरेटर ने धोबी को बुलाया, अंकल ने उसे अपना कोट दिया और उसे लेकर बाहर चले गए और उससे बात करने लग गए। Then we drove over to the Sikka auto dealers and नानू काका asked if he could try out the car we had in mind. फिर नानू काका और राइटर सिक्का ऑटो डीलर्स, जो एक डीलर था जो कि यूज्ड कार्स और न्यू कार्स बेचता था, उसके पास चले गए और नानू काका ने उससे पूछा कि क्या हम उस गाड़ी का ट्रायल ले सकते हैं। We had barely got talking to the manager when the dhobi rushed into shop, holding Nanu Kaka's old coat in one hand and brandishing the check with the other. Oh, there you are, he panted. Look what you had left in this coat of yours. Brandishing का मतलब है waving so that others can see it. किसी चीज को ऐसे हवा में उड़ाकर दिखाना दूसरों को। Panted means हाँफना। वो दौड़ रहा था इसलिए वो लंबे लंबे सांस ले रहा था, वो हाँफ रहा था। तो राइटर कहते हैं कि हम अभी सिक्का ऑटो डीलर्स की दुकान में घुसे ही थे और हम मैनेजर से बात कर रहे थे, तभी उन्होंने क्या देखा कि वो जो धोबी है वो उस दुकान में दौड़ता हुआ आ रहा है। उसके एक हाथ में नानू काका का कोट था और दूसरे हाथ में वो चेक था और वो चेक ऐसे हवा में उड़ाता हुआ दिखा रहा था और वो नानू काका को कह रहा था कि अरे तुम यहाँ पर हो, देखो तुम्हारे कोट की जेब में क्या पड़ा हुआ था। Nanu Kaka held out the check at the arm's length and clucked his tongue several times. तो नानू काका ने चेक को ऐसे दूरी से पकड़ा और ऐसे फिर से अपनी जीभ को क्लक करने लग गए, ऐसी आवाज करने लग गए। फिर वो कहते हैं हाउ केयरलेस ऑफ मी, तो कहते हैं कि मैं कितना लापरवाह हूँ। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, bearer check too, anyone could have cashed it. Here my good man, he said to the dhobi, here is a reward for you. There is nothing like honesty and he gave him a 2 rupee note and a pat on the back. Honesty क्या होती है, आपकी ईमानदारी, reward means इनाम and pat on the back means उसकी पीठ थपथपाई। तो नानू काका कहते कि अरे मैं कितना लापरवाह हूँ, मैं हमेशा ऐसी गलतियां करता रहता हूँ। ये एक बियरर चेक था, कोई भी इसे बैंक ले जाकर इसके बदले में पैसे ले सकता था। और फिर वो धोबी को कहते कि अरे तुम कितने अच्छे आदमी हो और मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा, एक इनाम दूंगा और तुम इतने ईमानदार हो जिसका कोई मुकाबला नहीं है। और फिर उन्होंने उसे एक 2 रुपए का नोट दिया और उसकी पीठ थपथपाई और उसे वहां से भेज दिया। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार। अब नानू काका ने क्या किया, उन्होंने उस ऑटो डीलर को ये दिखाया कि वो ऐसे बड़े बड़े अमाउंट के चेक इधर उधर अपनी जेबों में भूलते रहते हैं, तो वो चेक पे जो अमाउंट था 1,000 रुपीज, वो वही लिखेगा ना जिसके पास इतना पैसा होगा, और उन टाइम्स में 1,000 बहुत बड़ा अमाउंट था। तो ऐसे उन्होंने उस ऑटो डीलर को ये शो किया कि वो बहुत अमीर हैं। तो जब उन्होंने ये दिखावा कर दिया था कि वो बहुत अमीर हैं, उसके बाद तो टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी लेना बहुत आसान हो गया था। आई ड्रोव वेयरिंग माय वाइट जोधपुर कोट एंड द ऑरेंज टर्बन एंड नानू काका सैट रीगली एट द बैक, looking every inch what he was supposed to be, a hereditary pandit from a princely state. तो हमारे नरेटर ने अपने सफेद रंग का जोधपुर कोट पहन लिया और अपनी सफेद ऑरेंज रंग की पगड़ी पहन ली। नानू काका कार की पीछे की सीट पर बैठ गए और वो ऐसे लग रहे थे कि बहुत रॉयल हैं। रीगल मीन्स रॉयल, ऐसे लग रहा था कि वो किसी रॉयल यानी कि राजा महाराजाओं की फैमिली से हैं। लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वाज सपोज टू बी मीन्स वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे कि वो लगना चाहते थे, उन्हें लगना चाहिए था। एक हेरिडिटरी पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट मीन्स वो ऐसे लग रहे थे कि किसी
राजघराने के राजपुरोहित हैं, मीन्स एक रॉयल प्रीस्ट हैं। We drove to the minister's house and the servants and the secretary fussed around Nanu Kaka, who refused to state his business but merely called for the visitor's book. अब जब वो मिनिस्टर के घर पर चले गए तो वहां पे जितने भी नौकर चाकर थे, मिनिस्टर का सेक्रेटरी था, वो नानू काका से ये पूछना चाहते थे कि वो वहां किस काम से आए हैं, लेकिन नानू काका उनसे सिर्फ विजिटर्स बुक मांग रहे थे जिसमें कि वो एंट्री करना चाहते थे अपनी डिटेल्स कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं और वो किसे मिलना चाहते हैं, क्यों मिलना चाहते हैं। I have just come to make a formal call, he announced. I have no wish to disturb the minister. It is just a formality that we in the old princely state still observe. His Highness is a great stickler for these courtesies. Stickler means perfectionist, a hard taskmaster. ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा परफेक्शन चाहता है। तो नानू काका ने सेक्रेटरी और सर्वेंट्स को कहा कि मैं सिर्फ एक फॉर्मल मीटिंग के लिए आया हूँ, मैं मिनिस्टर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन जो हमारे राजघराने हैं वहां पर ये एक फॉर्मेलिटी है, मींस ये एक प्रथा है जो कि हमें पूरी करनी पड़ती है। और जो मेरे राजा हैं, हिज हाइनेस हैं, वो एक परफेक्शनिस्ट हैं और वो इस तरह की जो कर्टसीज हैं, मींस इस तरह की जो बिहेवियर है उसके लिए बहुत पर्टिकुलर है, तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। They brought the visitor's book and I watched Nanu Kaka in admiration as he wrote his name with flourish and added, hereditary astrologer to the Maharaja of Ninore. At the end he gave his Delhi address, my address. Admiration means किसी को like करना, किसी को appreciate करना। तो जब वो विजिटर्स बुक ले आए तो हमारे नरेटर बहुत ही ध्यान से नानू काका को देख रहे थे और वो बहुत प्रेज कर रहे थे उनके स्टाइल की। नानू काका ने अपना नाम लिखा बहुत ही अच्छे तरीके से, विद फ्लरिश मींस बहुत अच्छे से। और नाम में उन्होंने क्या लिखा? हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनोरे। अब उन्हें पता लग गया था कि जो वेलफेयर मिनिस्टर है वो अपनी बेटी की शादी निनोरे राजघराने में करना चाहता है, इसलिए वो क्या लिखते हैं कि वो कौन है? निनोरे राजघराने के एस्ट्रोलॉजर हैं, पुरोहित हैं। और एंड में उन्होंने अपना दिल्ली का एड्रेस लिखा जो कि हमारे नरेटर का ही घर का एड्रेस था। Without another word and as though he were in a tearing hurry, he got into the car and said loudly, "Take me to the Maharaja Stukata's place. I have to return all those horoscopes entrusted to me." As the car turned out of the gate, I glanced backwards and saw a huge, dark, khaddar-clad figure peering at us from an upper story window. Peering का मतलब है किसी को देखना, to look at someone. तो बिना एक और शब्द कहे ये जो नानू काका थे वो फटाफट से वहां से बाहर निकले, जैसे कि ऐसा लग रहा था उन्हें बहुत ज्यादा जल्दी है, और वो कार में घुस गए। और कार में घुसते हुए बहुत जोर से उन्होंने नरेटर को कहा कि मुझे महाराजा सुतकता के पैलेस ले चलो। अब महाराजा सुतकता हो सकता है निनोरे के जो राजा हैं वो होंगे। और उन्होंने फर्दर कहा कि उन्होंने मुझे जितने भी हॉरोस्कोप्स, जितने भी जन्म कुंडलियां दी हैं रिश्ता मिलाने के लिए, मुझे वो सारी उनको वापस करनी है। और जैसे ही नरेटर कहते, जैसे ही हमारी गाड़ी गेट से बाहर निकली, मैंने पीछे की तरफ देखा और मैंने क्या देखा कि उस घर की ऊपर के जो फ्लोर था वहां पर एक खिड़की में से एक बड़ा सा डार्क सा खद्दर क्लैड, यानी कि उस आदमी ने खद्दर के कपड़े पहने हुए थे, तो एक ऐसा आदमी खिड़की में से उन्हें देख रहा था। वो कौन होगा? वो वेलफेयर मिनिस्टर होगा। वो बहुत क्यूरियस होगा और उसके अंदर नानू काका ने क्यूरियोसिटी जगा दी, इसी वजह से वो उन्हें देख रहा था। We had just finished tea and we were trying to housebreak the new kitten which had just made a puddle on the floor when the car with the white triangle stopped in front of the house and Nanu Kaka went out with folded hands to receive the welfare minister who had come to see him. तो हमारे नरेटर कहते कि हमने अभी चाय खत्म ही की थी और हम उस किटन को घर में बंद करने की कोशिश कर रहे थे जिसने के अभी अभी फर्श सारा गंदा कर दिया था, पडल बना दिया था, मीन्स वहां पे पानी बखेर दिया था। और तभी क्या हुआ, उनके घर के बाहर एक व्हाइट ट्रायंगल वाली गाड़ी आकर रुकी। व्हाइट ट्रायंगल मीन्स उसमें कोई मिनिस्टर ट्रैवल कर रहा था और नानू काका बाहर चले गए हाथ जोड़ते हुए उस आदमी को रिसीव करने के लिए। और वो कौन था? वो वही वेलफेयर मिनिस्टर था जिसके घर वो पिछले दिन गए थे। तो वो वेलफेयर मिनिस्टर वहां पर आया था नानू काका से मिलने के लिए, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वो निनोरे के रॉयल एस्ट्रोलॉजर हैं।
Nanu Kaka left yesterday, his mission accomplished. I never found out what it was that he wanted to see the minister about. तो यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि कल ही नानू काका वापस चले गए और उनका जो एम था, उनका जो मिशन था वो पूरा हो गया था। वो मिनिस्टर को मिलने आए थे और वो उसे मिल चुके थे। और हमारे नरेटर कहते हैं कि मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि वो उस मिनिस्टर को किस लिए मिलना चाहते थे। Also, I wonder what is going to happen when the minister discovers that my uncle has never been within 100 miles of a place called Ninore, although I am now convinced that Nanu Kaka will deal with the situation without allowing a single fold of his angocha to fall off place. तो फर्दर वो कहते हैं कि मैं ये भी सोचता रहता हूँ कि जब उस मिनिस्टर को ये पता चलेगा कि मेरे नानू काका निनोरे नाम की जगह के 100 माइल्स तक के रेडियस में भी आज तक कभी नहीं गए, उन्हें ये भी नहीं पता कि ये जगह कहाँ पर है, तो जब ये बात उस मिनिस्टर को पता चलेगी तो क्या होगा। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे ये तो पक्का पता है कि नानू काका उस सिचुएशन से भी इजीली डील कर लेंगे, उस सिचुएशन को भी हैंडल कर लेंगे और उनका जो गमछा है उसका एक तह भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। मींस वो इतनी कंफर्टेबली उस सिचुएशन को भी हैंडल कर लेंगे। ये सब कैसे राइटर को पता चला, क्योंकि अभी भी जब वो दिल्ली आए थे तो उन्होंने कैसे बातों को घुमा फिरा कर रतिराम से भी मुलाकात कर ली, वेलफेयर मिनिस्टर से भी मुलाकात कर ली, जबकि ना तो वो एचबी को जानते थे, वो किसी को भी नहीं जानते थे। कैसे उन्होंने बातें बनाई, किस तरह से उन लोगों को अपनी बातों में उलझाया, इन सब चीजों से हमारे राइटर को ये कॉन्फिडेंस हो गया कि उसके नानू काका इस सिचुएशन को भी हैंडल कर लेंगे। ओनली व्हेन इट हैपेंस आई वांट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज। तो कहते हैं कि लेकिन जब भी ये बात होगी कि उस वेलफेयर मिनिस्टर को पता चलता है कि नानू काका निनोरे कभी नहीं गए और वो उसके राजपुरोहित नहीं है, तो क्या होगा, नानू काका सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। वो कहते हैं जब ये चीज होगी तब मैं वहां पर नहीं होना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं फार आउट ऑफ रेंज हूं। मीन्स कोई भी मुझ तक ना पहुंचे, क्योंकि मैं इस सब में नहीं पढ़ना चाहता। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे राइटर कितने डिफरेंट हैं अपने नानू काका से। वो सारी चीजें देखते हैं, अपने नानू काका का बिहेवियर, उनकी बातचीत, लेकिन उनकी पर्सनालिटी वैसी नहीं है कि वो ये सब कर सके। इसलिए वो कहते हैं कि मैं इन सब चीजों से दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन वो साथ ही साथ अपने नानू काका की प्रशंसा करते हैं कि वो ये पॉलिटिकल सेटअप और ये मंत्री और ये सब लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही ह्यूमरस कहानी पढ़ी और हमने देखा कि किस तरह से हमारे नरेटर के नानू काका, जो कि स्नफ यानी कि नस्वार सूंघते हैं, किस तरह से वो इस मिनिस्टर से मुलाकात कर लेते हैं। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, and if you still have any doubts, please write in the comments. With this is Ruchika signing off. Till we meet next, take care and goodbye.